Good morning, class second. Welcome to Hindi Reader online class. So students, आज हम हिंदी रीडर चैप्टर 9 परोपकार के बारे में अध्ययन करेंगे. ओके, हमें परोपकार कैसे करना चाहिए और परोपकार अच्छा काम करने से हमें कैसी सफलताएं मिलती हैं. ओके, तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए. हिंदी रीडर चैप्टर 9 परोपकार. सभी ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे. स्टार्ट. सच्चे साधु परोपकारी होते हैं. वे अपने सुख दुख की परवाह नहीं करते. एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी थी. क्या थी? छोटी सी झोपड़ी. उसमें एक साधु रहता था. जंगल में एक झोपड़ी थी, उसमें एक साधु बाबा रहते थे. उसमें एक आदमी के ही सोने लायक स्थान था. और उस वह छोटी सी झोपड़ी में कौन सो सकता? सिर्फ एक ही आदमी सो सकता था, दूसरा कोई भी नहीं सो सकता था. एक रात जंगल में बड़े जोर की वर्षा हुई. क्या हुई? वर्षा, बारिश. साधु अपनी झोपड़ी में पैर फैलाए सो रहे थे. तो साधु बाबा क्या कर रहे थे? अपनी झोपड़ी में मस्ती से सो रहे थे. तभी किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया. मतलब उनकी झोपड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहा. साधु ने दरवाजा खोलकर देखा कि बाहर एक आदमी भीगा हुआ खड़ा है. उन्होंने क्या देखा कि दरवाजे के बाहर बारिश हो रही थी ना, तो एक आदमी बारिश में गीला होकर भीगा हुआ उनके दरवाजे के बाहर खड़ा है. वह बोला, महाराज, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अपनी झोपड़ी में रात काटने दो. तो उस आदमी ने क्या कहा? महाराज, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, आपसे विनती है कि मुझे इस रात आपकी झोपड़ी में रहने की आज्ञा दे. साधु ने कहा, आप अंदर आइए, पर इस कुटिया में एक व्यक्ति के ही लेटने का स्थान है. साधु ने कहा, आप अंदर आ जाइए, लेकिन यह झोपड़ी इतनी छोटी है, इसमें सिर्फ एक ही आदमी लेट सकता है. इसमें हम दोनों बैठ सकते हैं. आओ हम लोग आज की रात बैठकर ही काट दें. तो क्या कहा साधु बाबा ने? लेटने के लिए तो एक आदमी लेट सकता है, लेकिन हम दोनों क्या करेंगे? बैठ जाएंगे. ओके, और हम दोनों बैठ के पूरी रात बातें करेंगे और ऐसे रात कट जाएगी. अभी कुछ समय ही बीता था कि किसी ने फिर दोबारा खटखटाया. द्वार खटखटाया. थोड़ी सी ही समय बीता था और साधु बाबा का द्वार फिर किसी ने खोलने के लिए कहा. बाहर दो व्यक्ति खड़े खड़े भीग रहे थे. अब क्या करेंगे साधु बाबा? देखिए, चेंज योर नेक्स्ट पेज. साधु ने उनसे कहा, भाई, बाहर क्यों भीग रहे हो? इस कुटिया में एक आदमी के सोने की और दो आदमियों के बैठने की जगह है. इसमें 4 व्यक्ति खड़े तो हो ही सकते हैं. अपने सुख की चिंता किए बिना वह बोला, आओ हम चारों आज की रात खड़े होकर ही बिता दें. इसे कहते हैं सच्चा साधु. उन्होंने क्या कहा साधु बाबा ने उन दो आदमियों को कि इस झोपड़ी में एक व्यक्ति के ही लेटने की जगह है, लेकिन अब हम दो थे तो हम बैठे हुए थे. अब आप दोनों आ गए हैं तो हम अब बैठेंगे भी नहीं, हम चारों खड़े रहेंगे और पूरी रात कट जाएगी. ऐसे आप लोग परेशान नहीं होंगे, बारिश में भीगेंगे नहीं. उन साधु बाबा ने उन सब की हेल्प करी ना. देखिए इस पिक्चर्स में ये साधु बाबा खड़े हैं और ये तीनों व्यक्ति भी उनके साथ पूरी रात खड़े हैं. तो क्या हुआ? जो सच्चा होता है, अच्छा होता है, साधु बाबा कैसे होते हैं? ये परोपकारी हैं. ये सब पर दया करते हैं, ये सबको सुख देते हैं, अपने सुख दुख की चिंता नहीं करते, दूसरों के बारे में सोचते हैं. इसीलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दुख के समय हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए.
केवल अपना सुख नहीं देखना चाहिए। देखिए इस बाबा ने सबकी हेल्प करी ना। अगर ये सो सकते थे अपनी कुटिया में अकेले आराम से, पर इन्होंने अपने सुख को भूलकर इनके दुख को अपना समझा और तीनों को अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में बुलाकर उनको सुख दिया। ओके, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसलिए हमें कैसा बनना चाहिए? परोपकारी, दया भाव वाला, सबकी हेल्प करने वाला। ओके, बनोगे ना ऐसा? सबकी हेल्प करोगे ना? वेरी गुड। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। लायक, योग्य। भीगना, गीला होना। भटकना, इधर उधर घूमना। परवाह, चिंता। कुटिया, रहने का स्थान। शब्दार्थ अपनी आप नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।